203 वोटों से जीतकर सराय तक्की के प्रधान बने राजकुमार। प्रधान ने कहा, गांव का करूंगा चौमुखी विकास। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत सराय तक्की में, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राजकुमार जी से होने जा रही है। और इनके बारे में हम तो थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि इसके पूर्व में भी इन्होंने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा था और मात्र 2 वोटों से इनको शिकस्त मिली थी। लेकिन इस बार इन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को भारी शिकस्त देते हुए 203 वोटों से विजय हासिल किया है। तो ग्राम पंचायत की जनता ने इनके पूर्व में किए गए विकास कार्य, समाज सेवा को देखते हुए और तमाम प्रकार की इन्होंने गांव में कार्य किया है, ताकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है कि सामाजिक स्तर पर कार्य करके विजय हासिल की। तो जानते हैं इनसे कि आपके ग्राम पंचायत में क्या क्या अभी भी समस्याएं बनी हुई है, जिसको लेकर के इन्होंने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा है और लोगों ने इन पे भरोसा जताया है। तो मिलते हैं राजकुमार जी से। प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपको जो है कि इस ग्राम पंचायत के लोगों ने पुनः एक बार जो है अपना प्रतिनिधि चुना। और जैसा कि इसके पूर्व में आपने 2 वोटों से शिकस्त खाई थी, तो इस जीत पे आपने ग्राम पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? इस जीत के सब मतलब हमारा ये पूरे ग्राम सभा को हमारी तरफ से बहुत ढेर सारे आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूँ कि उस लायक हमें इस ग्राम सभा की जनता समझी। जैसा कि हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं और उनको शासन द्वारा जो है कि राशन कार्ड की व्यवस्था कराई गई है, ताकि उनको सस्ते दर पे खाद्य सामग्री प्राप्त हो और अपना जीवन यापन वो आसानी से कर सके। लेकिन इस सिस्टम में बहुत सारे ऐसे लोग भी जो हैं जो पात्र होते हुए भी सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो जो लोगों को ये व्यवस्था का लाभ अभी तक नहीं मिला है, उसको दिलवाने के लिए आपका क्या प्रयास होगा? हमारी तरफ से पूरे प्रयास रहेगा कि नहीं, जो इस समय राशन कार्ड के नहीं मिला है, उनके लिए पूरा प्रयास करेंगे, नहीं कम से कम उनको राशन कार्ड हो जाए। ऐसी कितनी संख्या है आपके ग्राम पंचायत में जिनको इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है? वहीं करीब 40-50 लोगों को आज भी इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पाया, और जो कि पात्र के रूप में है। जी। ग्राम पंचायत में 60 वर्ष के बुजुर्ग लोग रहते हैं जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है, विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन मिलता है, और दिव्यांग महिला पुरुष भी होते हैं, उनको भी शासन द्वारा कुछ न कुछ पेंशन चलाया जाता है। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है? नहीं, अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं। जी, ऐसे कितने लोग होंगे? ऐसे वृद्धा पेंशन में लगभग 100 लोग होंगे, विधवा पेंशन में 25 लोग होंगे, और जो विकलांग हैं वो लोग लगभग 10 लोग होंगे। जी, जैसा कि स्वच्छ भारत मिशन के आधार पर हर ग्राम पंचायत में शासन द्वारा शौचालय का निर्माण करवाया गया है, ताकि हर घर को शौचालय मिले, लोग बाहर में खुले में शौच ना करें। तो क्या आज भी आपके ग्राम पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिला है और लोगों को खुले में शौच करने के लिए विवश होना पड़ता है? जी, लगभग 25% लोगों को शौचालय नहीं मिला है, और जिन लोगों को मिला भी है तो किसी का गमला बैठा है तो किसी का ढका हुआ नहीं है, किसी का गमला ढका हुआ बना हुआ है, ऊपर से छत ढका हुआ है तो कुआं नहीं बना हुआ है। तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनको इस व्यवस्था का लाभ नहीं मिला है? शौचालय तो हमें लग रहा है कि 25% लोगों को भी शौचालय नहीं मिला है। अब जो भी बना है तो क्लियर पूरी तरह से 50% लोगों का तैयार है। ग्राम पंचायत में आने जाने के लिए लोगों को रास्तों का निर्माण कराया जाता है, ताकि लोग आसानी से अपना आवागमन करें। लेकिन देखा जाता है कि हर ग्राम पंचायत में कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। तो क्या आपके भी ग्राम पंचायत में ऐसी व्यवस्था है कि जहां पर लोगों को आने जाने में भी असुविधा होती है? जी, ऐसी कई जगह व्यवस्था अभी अधूरे पड़े हुए हैं कि जिसमें ग्राम सभा के लोगों को आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति कहाँ और किन किन बस्तियों में है? जी, एक बस्ती है हरिजन और ब्राह्मण बस्ती से लेकर जाते हुए हमारे गांव के उत्तर तरफ बॉर्डर तक, जो कि 250 मीटर चौकोर होगा। उसमें लगभग 1000 आदमी रोज आते जाते होंगे। और दूसरी समस्या है, मेरे गांव से मंगारी जाने के लिए एक रास्ता है, वो भी 250-300 मीटर होगा, वो आज तक अभी तक खड़ंजा नहीं पड़ा हुआ है, जिससे पूरा गांव उसी रास्ते से आता जाता है। तो इस बार आपका क्या प्रयास रहेगा? हमारा प्रयास रहेगा कि इन दोनों में से
दोनों कामों में से पूरा करने का लक्ष्य ही है। ग्राम पंचायत में एक बड़ी समस्या होती है जल जमाव की, तो आपके भी ग्राम पंचायत में ये होगा, तो किन किन बस्तियों में कहाँ कहाँ जल जमाव की स्थिति है बनी हुई है, कहाँ कहाँ पर आपको सीवर बनवाना है, कहाँ कहाँ पर नाला बनवाना है, ताकि लोगों को जल जमाव से निजात मिल सके। पहला है एक मुसलमान बस्ती से और नाला आया है राजभर बस्ती के लिए, एक काफी तरह से ध्वस्त है। दूसरा है गुप्ता बस्ती से लेकर ब्राह्मण बस्ती तक लेकर जाना, वो भी काफी तरह से काफी दिनों से बना हुआ है, वो भी ध्वस्त है। और तीसरी बहुत सबसे बड़ी समस्या है मेरे गांव में एक नाले की, जो कि आज 15 सालों में नहीं बन रहा है। अब पूरा गांव किसी तरह आता जाता है, वहाँ कम से कम 2 फीट पानी आज भी। हर ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर साल होता है, ठीक, लेकिन पौधे बच नहीं पाते हैं। तो इस बार आप जो है ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, तो आपकी क्या व्यवस्था होगी ग्राम पंचायत में कि अधिक से अधिक संख्या में पौधे बचे, ताकि आपका ग्राम पंचायत हरा भरा और ऑक्सीजन युक्त रह सके। जी, इस बार जो भी ग्राम पंचायत में पौधा आएगा, पौधा देने के बाद ग्रामवासियों से बता दिया जाएगा कि इनको किस तरह बचाना है। ईंट से या लकड़ी से उसको घेरेबंदी कर पशुओं से बचाया जाए। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीब वर्ग के लोग होते हैं, उनको शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाया जाता है, ताकि उनको जो है कि कच्चे मकानों से मुक्ति मिले और पक्का मकान मिले। तो आपके ग्राम पंचायत में ऐसे लोग होंगे जिनको आज कच्चे मकानों में रहना पड़ रहा है? जी, ऐसे लगभग 125 लोग होंगे जो अभी बेघर हैं, जिनके आवास की सख्त जरूरत है। इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा लोगों के लिए? इसके लिए हम पूरी प्रयास करेंगे कि नहीं लगभग सभी लोगों को आवास मिले। जी, ग्राम पंचायत में शिक्षा को लेकर के प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं, तो क्या ये सारी व्यवस्थाएं आपके ग्राम पंचायत में सही ढंग से चल रही हैं? आंगनबाड़ी केंद्र है, स्कूल की सारी व्यवस्था उपलब्ध है? जी, स्कूल की सारी व्यवस्था तो लगभग सही है, लेकिन मेरे ग्राम सभा में आंगनबाड़ी केंद्र 2 होना चाहिए, लेकिन एक ही है। एक आंगनबाड़ी केंद्र अभी अधूरा है और एक तो बना ही नहीं है, वो चल रहा है पंचायत भवन में। प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में पीने के पानी के लिए लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आज जो है कि भूमिगत जल काफी नीचे चला जा रहा है, जिसके लिए हैंडपंप भी खत्म होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में आप अपने ग्राम पंचायत के लिए क्या व्यवस्था करेंगे कि लोगों को पेयजल की व्यवस्था आसानी के साथ हो सके? आने वाले समय में अगर मेरे ग्राम सभा में जल निगम की अगर व्यवस्था हो जाए तो अति उत्तम है। इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? और इसके लिए हमारा प्रयास जल निगम से लेकर जहां तक होगा प्रयास करेंगे कि हो। जिस ग्राम पंचायत के लोगों ने आपको 5 वर्षों के लिए अपना मुखिया चुन लिया है, प्रधान चुन लिया है, तो आने वाले समय में आप क्या क्या नई योजना लाना चाहते हैं अपने ग्राम पंचायत में, जिसका लाभ सभी लोगों को प्राप्त हो? जी, हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि नहीं, हम इस ग्राम सभा में एक स्वास्थ्य केंद्र आए और एक बरात घर बनवाएं और सारे ग्राम सभा का अपने पूरे ग्राम सभा में एक हर जगह लाइट की व्यवस्था करें। काफी अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बातचीत करके। हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम पंचायत की जनता से एक संदेश करें। हम सारे ग्राम सभा की जनता से यही अपील करेंगे कि जो भी आपसी झगड़े और किसी भी प्रकार का विवाद हो, आकर इसी जगह निपटारा कर लिया जाए, उसे थाने जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे ग्राम पंचायत सराय तक्की से राजकुमार प्रधान जी। उन्होंने बहुत सारी बातें की हमसे और ग्राम पंचायत में जो भी समस्याएं थी उसको उन्होंने कहा, और लास्ट में उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत का निपटारा, जो भी विवादों का निपटारा हो, ग्राम पंचायत के अंदर ही कर ले, थाने और चौकी का चक्कर न लगाए। ये काफी अच्छी बात है और लोगों को इसका पालन भी करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं वहां की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।